नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है और आम जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है। मलेरिया को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने बस्तर को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में यह अभियान संचालित किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार के दौरान डायरिया और मलेरिया से मौत के मामले नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 10 दिनों में कांकेर के हॉस्टल में मलेरिया से 3 लोगों की मौत हुई है, जो हाट बाजार क्लिनिक योजना बंद किए जाने का दुष्परिणाम है। वहीं जंतर मंतर के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा कि वहां की स्थिति के कारण सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल और बिहार में बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी के निशाने पर राजनीतिक दल और उनके नेता थे, लेकिन अब जैन जी नया निशाना बन गए हैं। वहीं और देश में एक नया दौर शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने जंतर मंतर पर हुई गाली गलौज की घटना का समर्थन नहीं करते हुए कहा है कि राजनीति का संवाद की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। बरसात लग गया है तो सबसे ज्यादा बिजली खपत कृषि क्षेत्र, लेकिन घरेलू उपभोक्ता की बिजली क्योंकि एसी है, कूलर है, अब बंद हो जाता है। बरसात में पंखे से काम चल जाता है, लेकिन बिजली की बिल हमारे आपके बीच के पत्रकार, उसे 9 लाख रुपया आया है। अब एक पत्रकार यदि 9 लाख रुपया खर्चा बिजली बिल में करे, मैं समझता हूं कि पत्रकारिता नहीं करेगा। जिसके घर की बिजली बिल 9 लाख रुपया है, वो काहे पत्रकारिता करेगा। मैं समझता हूं वो तो प्रेस के भी बिल इतना नहीं आता होगा जितना उस पत्रकार का है। शिक्षकों की कमी, बहुत सारे ऐसे प्राथमिक शाला है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां शिक्षकों की बेहद कमी है। विषयवार शिक्षकों की कमी है, सरकार भर्ती नहीं कर रही है, उसका खामियाजा छात्र भोग रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का नाम भी बदला गया, विवेकानंद किया गया, विवेकानंद जी के नाम से, पीएम श्री के नाम से खोलने की घोषणा हुई है विवेकानंद जी के नाम से, लेकिन शुरुआत हुई है कि मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन अब फीस लेना शुरू कर दी है। जो गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ाई कर रहे थे अंग्रेजी स्कूल, अब उसमें फीस लेना शुरू कर दिया। दूसरा जो अतिथि शिक्षक है वह धरना प्रदर्शन कर रहा है। बरसात होने के कारण से जो वर्षा जनित जो बीमारियां हैं वो भी फैलने लगी है। खासकर बस्तर में हम लोगों ने मलेरिया मुक्त किया था, एक अभियान चलाया था बस्तर में कि मलेरिया समाप्त होना चाहिए, और उसके लिए घर घर जाके एक एक व्यक्ति का मलेरिया टेस्ट हम लोगों ने कराया था। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक मुख्यालय में सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के 16 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही और समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्राथमिक कृषि साख समितियों और पैक्स के माध्यम से हर किसान तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। बैठक में पैक्स के 100% कंप्यूटरीकरण, ऑडिट, कृषि ऋण और खाद और बीज वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। खरीफ सीजन है 2026 के लिए 8,800 करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 14 लाख से अधिक किसानों को 6,932 करोड़ रुपए की वितरित किए जाने की जानकारी दी गई है, जबकि 100% लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया है। ग्रामीणों के क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर और माइक्रो एटीएम का विस्तार, डेयरी एवं मत्स्य समितियों को सक्रिय करने, गोदाम निर्माण और कार्य शीघ्र पूरा करने और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा धान उपार्जन केंद्रों में
शेष धान की पारदर्शी ढंग से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित रहे हैं। बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने आरंग में आयोजित प्रेस वार्ता में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले समरसता संकल्प अभियान की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा से होगी और इसका उद्देश्य जो है सामाजिक समरसता, सद्भाव तथा समानता का संदेश देश भर में जन जन तक पहुंचाना है। अनुज शर्मा ने कहा है कि अभियान के तहत मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शुभारंभ के अवसर पर देश भर के मंदिरों में 650 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही संत रविदास की जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर वाराणसी की पवित्र मिट्टी से भरे कलश भी कई स्थानों तक पहुंचाए जाएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जाएगी और इसे समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। और इसकी शुरुआत हो रही है 29 तारीख से, यानी कल गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होगी। सीर गोवर्धनपुर जो है काशी में, जहां रविदास जी के जन्म स्थल से कलश लेके पूरे देश के हर जिले, हर मंडल में वो कलश आएगा। उस पवित्र मिट्टी को का भ्रमण होगा, रथ बना के उसको एक यात्रा निकाली जाएगी और लोगों को प्रेरणा लेने का अवसर है। संत रविदास जी के दोहों को हम जानते हैं, उनके कार्यों को हम जानते हैं। ये 650वीं जो जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश में इसको मनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी ये कलश यात्रा जारी रहेगी, हर मंडल तक जारी रहेगी। और उसके लिए हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है और इस संबंध में आप लोगों को अपडेट करने के लिए, आप लोगों को जानकारी देने के लिए इस पत्रकार वार्ता का आयोजन था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर्मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए,
ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाने की घोषणा की है। वहीं बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री सुधीर पांडे ने कहा कि संत गुरु रविदास का समता, सामाजिक न्याय और मानवता का संदेश विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि समाज में स्थायी परिवर्तन हथियारों से नहीं बल्कि स्वच्छ विचार, सकारात्मक सोच और सामाजिक चेतना से आता है। अभियान के तहत समरसता, दीप महोत्सव के संपर्क अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में समाज में समरसता जागृत करने के लिए संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती को व्यापक रूप से मनाने का निर्णय लिया है। साथियों, संत गुरु रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम हम समरसता संकल्प अभियान के तहत मना रहे हैं और यह अभियान 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन से प्रारंभ होकर 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। साथियों, मूल रूप से हम इन दिनों में 5 कार्यक्रम करेंगे और उसके तहत गुरु रविदास जी के विचारों को, उनके मार्गदर्शन को समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे इस समाज की में समरसता हो। साथियों, सबसे पहले समरसता दीप प्रज्वलन अभियान होगा, जो 29 तारीख को हम पूरे देश में सभी जगह जहां गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर हैं वहां या जगदलपुर शहर से लगे आड़ावाल क्षेत्र में देर रात सोशल मीडिया पर बाघ दिखाई देने का 10 सेकंड का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है और वन विभाग में भी हड़कंप मच गया है। शहर के समीप बाघ की मौजूदगी की खबर से सुबह क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, वहीं चर्चाएं शुरू भी हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग ने वीडियो जांच शुरू की और पता चला कि ये वीडियो AI है। सुबह से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसकी जानकारी विभाग को पता लगते हैं तुरंत 1 घंटे पे पहुंच के वहां से जांच तफ्तीश की, जिससे पता चला कि ये वीडियो पूरी तरह AI जनरेटेड और फेक है। संबंधित को बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, जिससे उन्होंने खुद कबूला है कि ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया था, जो कि पूरी तरह से फेक है। वीडियो कोई भी वायरल करता है तो विभाग के द्वारा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। खैरागढ़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान को लेकर जिला बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ कलेक्ट्रेट में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा में पदस्थ बाबू राजकुमार सिदार को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सर्पदंश से मृत महिला के परिजनों को मिलने वाली सरकारी मुआवजा राशि खाते में जारी कराने के एवज में आरोपी ने 50,000 का हस्ताक्षरित चेक गारंटी के तौर पर मांगा था। गरियाबंद जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर पंटोरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जल भराव की स्थिति बन गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक निजी अस्पताल पर बिना वैध अनुमति आईसीयू संचालन और मरीजों से आईसीयू सुविधा के नाम पर भारी भरकम शुल्क जो है वसूलने का आरोप लगे हैं। मामला गरियाबंद शहर के वार्ड क्रमांक 8 स्थित सिटी हॉस्पिटल का है। इनके द्वारा जो नर्सिंग होम संचालित है, नर्सिंग होम एक्ट के तहत उनके द्वारा सीएमएचओ कार्यालय से एवं प्रतिवर्ती अधिकारी कलेक्टर साहब है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार को उनको आईसीयू खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं मिली है। जो चला रहे हैं, अगर जब चला रहे हैं तो उसको हम अभी जांच कराते हैं नर्सिंग होम एक्ट के तहत। अगर सही पाया जाए तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये है कि बिल्कुल नर्सिंग अगर वो करते हैं, अगर आईसीयू चला रहे हैं तो आईसीयू को बंद किया जाएगा और उसका जो नर्सिंग होम एक्ट में आएगा उस नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। गोरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम जिले के गोरेला थाना क्षेत्र में पारिवारिक जमीन विवाद से खूनी रूप ले लिया है। ग्राम नेवसा के लिखन टोला में जमीन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद जीपीएम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर लिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए 4 लकड़ी के लाठी डंडे भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मृतक खूबचंद यादव अपने बेटे के साथ खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इस दौरान जमीन को लेकर परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंचे और विवाद बढ़ने पर लाठी डंडों से जो है हमला कर दिया गया। गंभीर चोट लगने से खूबचंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी के निर्देशन में गोरेला थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ और जांच के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से पारिवारिक या जमीन विवाद का समाधान कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से करने की अपील की है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।